गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुड़ चुके होंगे। एक बार जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो बच्चों, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमने पिछली क्लास के अंदर अपने भारत की सीमा को बच्चों डिस्कस किया था। बाउंड्री ऑफ इंडिया को हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर दो प्रकार की बाउंड्री आपको पढ़ने को मिलेगी। एक लैंड बाउंड्री होगी, एक कोस्टल बाउंड्री होगी। एक स्थलीय सीमा होगी बच्चों, एक तटीय सीमा होगी। ब्राइटनेस कम करो सर। भाई क्या बात है, अभी तो मैंने कुछ लिखना ही स्टार्ट नहीं किया यार। ये लीजिएगा, ब्राइटनेस कम। और कम कर दें? हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई भाई किसी कारणवश, इसके लिए सॉरी बोलूंगा आप लोगों को। चलेगा। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बाउंड्री ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की सीमा। बाउंड्री ऑफ इंडिया यानी कि बच्चों भारत की सीमा। भारत की सीमा में हमने कोस्टल बाउंड्री पढ़ी थी। तटीय सीमा हमने पढ़ी थी और तटीय सीमा में हमने बात की थी कि कितने राज्य बच्चों? 9 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा इस तटीय सीमा के साथ भारत के कितने डिस्ट्रिक्ट? तो आप बोलेंगे भारत के 70 डिस्ट्रिक्ट मेरे दोस्त तटीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, 70 डिस्ट्रिक्ट जो है वो तटीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें 9 राज्यों के 66 जिले होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे। 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, तो भारत के कुल 70 जिले तटीय सीमा के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। लिखने के बाद समझाया करो बेटा, बिल्कुल समझाएंगे लिखने के बाद। 9 राज्य हैं हमारे, आपको पता ही है कौन कौन से 9 राज्य हैं, जिसमें गुजरात हमने पढ़ा, महाराष्ट्र पढ़ा, गोवा पढ़ा, कर्नाटक पढ़ा, केरल पढ़ा, तमिलनाडु पढ़ा, आंध्र प्रदेश पढ़ा, उड़ीसा पढ़ा और उसके बाद हमने पश्चिम बंगाल पढ़ा था। बच्चों, हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ चर्चा करें।
यानी कि स्टेट एंड यूटी। तो मेरे दोस्त याद रखना है आप लोगों को कि 28 राज्य हैं भारत के अंदर और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों, इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जहां मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर बच्चों नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो ये 3 कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें एक है दिल्ली, दिल्ली के बाद बच्चों हम बात करेंगे पांडिचेरी, जैसे हम पुद्दुचेरी बोलते हैं। और पांडिचेरी के बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, जम्मू कश्मीर। तो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर जहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। जम्मू कश्मीर का भी आप मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, पांडिचेरी का भी मुख्यमंत्री पढ़ेंगे और दिल्ली का भी मुख्यमंत्री आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये पांडिचेरी जो है ना, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है ये जिसका विस्तार आपको 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। कितने राज्यों के अंदर मेरे दोस्त? 3 राज्यों के अंदर आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये 3 राज्यों में कैसे फैला हुआ है बच्चों? हम बात करेंगे तो पांडिचेरी का एक जिला है यानम, यानम जिला, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है बच्चों, पांडिचेरी का एक जिला है कराईकल, और पुद्दुचेरी या पांडिचेरी, तो मेरे दोस्त ये है तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर पांडिचेरी के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कराईकल और एक पुद्दुचेरी। और मेरे दोस्त हम बात करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट है इसका माहे, माहे डिस्ट्रिक्ट। और माहे डिस्ट्रिक्ट है कौन से स्टेट के अंदर? केरल के अंदर। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मेरे दोस्त जिसका विस्तार 3 राज्यों के अंदर है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में है? वो है आपका पांडिचेरी। ठीक है चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने भारत के अंदर सबसे बड़ा जो राज्य है मेरे दोस्त वो कौन सा है? भारत के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट, तो आपको बोलना है राजस्थान। तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राजस्थान के बाद हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट होगा। ये आपका थर्ड लार्जेस्ट होगा। ठीक है आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है,
बच्चों स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा होगा? तो आपको बोलना है कि सबसे छोटा राज्य होगा सर गोवा। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा सिक्किम। और तीसरे नंबर पे होगा मेरे दोस्त त्रिपुरा। कौन सा होगा? त्रिपुरा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। थर्ड स्मॉलेस्ट होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट होगा और थर्ड स्मॉलेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है। बच्चों आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है? सबसे बड़े जिलों में मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, कच्छ जिला मेरे दोस्त सबसे बड़ा जिला है। कच्छ के बाद दूसरे नंबर पे है ले। ले जिला बच्चों दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जैसलमेर। जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है मेरे दोस्त वो है आपका राजस्थान के अंदर। ठीक है। तो ये तीन बड़े डिस्ट्रिक्ट आपके होंगे, ये तीन बड़े डिस्ट्रिक्ट आपके मेरे दोस्त होंगे। ठीक है। बच्चों यदि हम बात करें कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? तो सबसे छोटा जिला है भारत के अंदर माहे। जो मैंने मेरे दोस्त आपको केरल राज्य के अंदर पांडिचेरी का जिला पढ़ाया, माहे। माहे पुदुचेरी कौन से राज्य में लोकेटेड है मेरे दोस्त? ये केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य के अंदर ये क्या होगा? अस्थित होगा। ठीक है, स्थित होगा। बच्चों आप सभी को पता होगा कि अपना जो भारत है, इस भारत को दो बराबर भागों के अंदर एक रेखा जो है ना वो बांटने का काम करती है। वो कौन सी रेखा है जो अपने भारत को दो बराबर भागों के अंदर मेरे दोस्त बांटती है? हम बात करेंगे, ये हमारी यदि पृथ्वी है बच्चों, यदि ये हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के बीचों बीच बहुत सारे अक्षांश खींचे गए हैं। इस पृथ्वी के बीचों बीच बच्चों सबसे मेन जो अक्षांश है वो आपका इक्वेटर है। इस इक्वेटर के ठीक ऊपर ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक कैंसर। ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड इसे बोलते हैं। और 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही हम बोलेंगे इक्वेटर। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर की जो ये वैल्यू है ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और इस रेखा को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। बच्चों ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये भारत को दो बराबर भागों के अंदर बांटने का काम करती है।
भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे वो कर्क रेखा है। ठीक है ना। भारत को दो बराबर भागों में बांटती है कौन सी रेखा बच्चों? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। एक भारत हमारा होगा नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। एक होगा साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत। ठीक है ना। सर लार्जेस्ट राजस्थान होगा, बिल्कुल बेटा, राजस्थान सबसे बड़ा होगा ना। यहाँ पर जो हमने राज्य लिख रखा है वो सबसे बड़ा होगा और छोटा गोवा होगा। और यहाँ पर जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एरिया कर रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे। अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है। यहां पर भी अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे। तो ये कर्क रेखा जो है ना, ये दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। बच्चों ये कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ये है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि कर्क रेखा, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटने का क्या करेगी, काम करेगी। तो मेरे दोस्त हम बात करेंगे ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो ये वाला जो आपका स्टेट होगा इसको हम बोल देंगे गुजरात। गुजरात के बाद मेरे दोस्त नेक्स्ट जो स्टेट है इसको बोल देंगे हम राजस्थान। ठीक है। इससे आगे का जो नेक्स्ट स्टेट है मेरे दोस्त वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद मेरे दोस्त अगला जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। मैप के ऊपर देखेंगे इसको, याद कैसे होगा जब आप मैप के ऊपर इनको देखेंगे तब याद होगा। छत्तीसगढ़। बच्चों छत्तीसगढ़ से आगे कौन सा स्टेट है? झारखंड। झारखंड। ठीक है। बच्चों झारखंड से आगे कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो कर्क रेखा फिर कहां से गुजरेगी? वेस्ट बंगाल से। इससे आगे मेरे दोस्त कौन सा स्टेट आ जाता है फिर? सर त्रिपुरा। त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य हैं बच्चों जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। तो ये भारत के कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ठीक है ना। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में मित्तर पर झंडा गिरा। सभी अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हैं अच्छी अच्छी। छत्तीसगढ़ में मित्तर पर। ठीक है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की ही। तो एक राज्य तो हमारा छत्तीसगढ़ है ही। मित्तर में मेरे दोस्त एक होगा मिजोरम, एक होगा त्रिपुरा। में से बनेगा बच्चों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मित्तर पर से बनेगा मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल। ठीक है।
बच्चों झंडा गिरा, मित्र पर झंडा गिरा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आदत है ट्रिक से याद करने की। हालांकि जब मैंने आप लोगों को मानचित्र दिखा ही दिया है तो सारी की सारी बातें आंखों में ही आ चुकी है कि ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश। तो मेरे दोस्त आप लोगों को ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंखों से कोई चीज देख ली जाती है तो वो भूली नहीं जाती है। तो झंडे से क्या बनेगा? झारखंड। ठीक है बच्चों, गी से बनेगा गुजरात, और रा से बनेगा राजस्थान। तो ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ट्रिक से याद कर लेना, और मानचित्र के ऊपर मैप से याद रखना चाहते हो तो मैप से याद रख लेना। ठीक है ना? सोनू जाट आपके नहीं भाई, सिस्टम समझ में आना। ये सारा का सारा समझा तो दिया, और समझाना किसको बोलते हैं? अब मैं तेरे को झारखंड घुमा के लेके आऊं क्या, कर्क रेखा के ऊपर खड़ा कर दूं, दोनों टांगे कर्क रेखा के ऊपर तेरी खड़ी कर दूं, तब थोड़ी समझेगा तू। यानी कि यहाँ पे एक एक चीज मैंने आपको बता दी है कि ये इन इन राज्यों से गुजरती है, तो इसी को बोलते हैं समझाना। अब देख लो कैसा बच्चा है कि सर इसको समझाओ, तो कैसे समझाए? ये आप मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हो, जिक्के पढ़ रहे हो। जिक्के के अंदर चीजें आंखों से दिखा दी जाए तो वो सारी की सारी अपने आप समझ में आ जाती हैं। इसी को समझना बोलते हैं। ठीक है, मतलब तुम समझना तब बोलोगे क्या कि कर्क रेखा के ऊपर ले जाके तुम्हें खड़ा कर दूं कि भाई ये है कर्क रेखा, अब समझ में आया कि कर्क रेखा ऐसी होती है। हैं? भाई मजा नहीं आ रहा भाई, पढ़ा रहा हूं, मालिश थोड़ी कर रहा हूं। मजा आएगा तेरे को? ठीक है, पढ़ा रहा हूं भाई साहब। पढ़ाने में मजा इसलिए नहीं आया ना क्योंकि आज तक तुमने किताब नहीं खोली होगी, तो मजा कैसे आएगा? जब तुम्हें ये ना पता होगी मध्य प्रदेश कहाँ है तो कैसे मजा आएगा तुम्हें? आज तक तुमने किताब नहीं खोली होगी तो मजा कैसे आएगा? है ना? ऐसी कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। चलो आगे बढ़ेंगे, कोई ना, एक दो बच्चा है। एक दो बच्चा तो ऐसा है कि मेरे को दिमाग के ऊपर रिसर्च करने के लिए नासा को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि भाई साहब इनके दिमाग के ऊपर रिसर्च की जाए, ये किसी ना किसी भगवान का रूप मिलेंगे, क्योंकि इस धरती लोक की ये बातें इनको बिल्कुल पता नहीं है। आगेगा, हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पर कि कर्क रेखा जो है ना सबसे ज्यादा कौन से राज्य से गुजरती है, तो वो मध्य प्रदेश से। तो ध्यान रखना है बेटा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे कम कर्क रेखा या कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो साथ के साथ, और क्वेश्चन कवर करो, एक एक चीज आपकी कवर होती जाएगी। ठीक है, अभी तो हमने दो तीन क्लास ही स्टार्ट की हैं, बहुत सारी क्लासेस आपको देनी है। ठीक है सर मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है लड़के ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पूछोगे तो मेरा भी मन खुश होगा। मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है बच्चों। ठीक है सर, इसको कर्क रेखा क्यों बोलते हैं? मैं आपसे पूछूं तरुण की, आपको तरुण क्यों बोलते हैं? आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि घर वालों ने आपका नाम तरुण रख दिया? भाई साहब ये नाम दिए गए हैं, आप बोलोगे कि राम का नाम राम क्यों रखा, लक्ष्मण रख देते तो। है बच्चों, सर्दी आते ही मेरे हिसाब से तुमने सिर के ऊपर कैप वगैरह टोपे वगैरह पहनने शुरू कर दिए, दिमाग को दबा दिया है तुम लोगों ने। ऐसे मत करो यार। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर ही इसकी लंबाई है। कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, इसके ठीक ऊपर का भारत नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, नीचे का साउथ इंडिया दक्षिण भारत मेरे दोस्त कहलाएगा। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये जो कर्क रेखा है ना, इस कर्क रेखा को दो बार पार करती है एक नदी, उस नदी का नाम है बच्चों माही नदी। कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी।
तो आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो आप बोलिएगा उस नदी का नाम है माही। माही रिवर जो है मेरे दोस्त वो कर्क रेखा को 2 बार पार करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, हम बात करें कि कर्क रेखा के ऊपर कौन कौन से हमारे शहर स्थित हैं। कर्क रेखा के ऊपर कौन कौन से सिटी मेरे दोस्त लोकेटेड हैं, स्थित हैं। आपको यहां पर ध्यान रखना है, एक ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे बता रहा हूं। ट्रिक है मेरे दोस्त, गरबा, GURBA। पहले तो ये बताओ गरबा कहाँ का नृत्य है। बच्चों गरबा में याद रखना है आपको कि जी से बनेगा गुजरात, गुजरात नहीं बच्चों गांधीनगर। और गांधीनगर किसकी कैपिटल है गुजरात की। कहीं तुम गुजरात की कैपिटल मेरे बच्चों अहमदाबाद बोल दो। ठीक है तो गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में, और गुजरात की एक कैपिटल है, राजधानी है। यू से क्या बनेगा बच्चों, उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन कहाँ का शहर है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का। ठीक है आर से मेरे दोस्त रांची। आर से क्या बनेगा, रांची। और रांची कहाँ है, झारखंड के अंदर। बी से बनेगा भोपाल। भोपाल किसकी कैपिटल है मेरे दोस्त, MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और ए से मेरे लाडले बच्चों बनेगा अगरतला। और अगरतला मेरे दोस्त किसकी कैपिटल है, त्रिपुरा की। अगरतला किसकी कैपिटल है सर, त्रिपुरा की कैपिटल है। ठीक है तो ये सारे के सारे जो हैं मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा के ऊपर अपने भारत के शहर हैं, जिसमें गांधीनगर राजधानी है गुजरात की, रांची राजधानी है झारखंड की, और भोपाल राजधानी है बच्चों मध्य प्रदेश की, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है यहाँ, अगरतला है। ठीक है अगरतला है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो भारत का शहर है मेरे दोस्त वो कौन सा है। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक, नियरेस्ट सिटी फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर हो जाएगा आपका उदयपुर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये उदयपुर कहाँ है, कौन बच्चा मेरे को आंसर देगा। कौन बच्चा मेरे को आंसर देगा कि सर उदयपुर यहां पर स्थित है, उदयपुर यहां पर स्थित है। बताएगा फटाफट कि उदयपुर बच्चों कहाँ का शहर है, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, राजस्थान का है। लाडले भाई बहनों ये आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा का शहर है। ये जो उदयपुर मैं आपको बता रहा हूं कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक, ये त्रिपुरा का शहर है। ठीक है ना। हाँ वो आप लोगों का राजस्थान का उदयपुर है, जिसको आप झीलों का नगर बोलते हैं, लेक सिटी ऑफ इंडिया उसे कहा जाता है, लेकिन वो कर्क रेखा के ऊपर सबसे नजदीक नहीं है। कर्क रेखा के ऊपर या कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो होगा वो उदयपुर तो होगा, लेकिन ये उदयपुर मेरे दोस्त कौन से स्टेट वाला है, त्रिपुरा स्टेट वाला ये उदयपुर है, ना कि राजस्थान वाला। ठीक है याद रखेंगे। तो आगे से आपको जो कर्क रेखा के ऊपर शहर पूछ ले त्रिपुरा का, उदयपुर बताना है, ना कि राजस्थान का उदयपुर बताना है। ठीक है।
चलेगा। अब हम बात करते हैं इस रेखा के बाद, फिर इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट, एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। हेडिंग डालिएगा एक्वेटिक, यानी कि जलीय पड़ोसी देश। मेरे दोस्त, अभी तक हमने जो पड़ोसी पढ़े थे 7, जिसके अंदर हमने बांग्लादेश पढ़ा बच्चों, चीन पढ़ा, हमने पाकिस्तान पढ़ा, नेपाल पढ़ा, म्यांमार पढ़ा, भूटान पढ़ा और अफगानिस्तान पढ़ा। ठीक है, ये वो हमारे पड़ोसी थे जिनके साथ अपनी जमीन लगती थी, लैंड बाउंड्री मेरे दोस्त इनके साथ अपनी टच होती थी। अब हम बात करेंगे जलीय पड़ोसी की। जलीय पड़ोसियों में आपको ध्यान रखना है कि सबसे नजदीक हमारा जो पड़ोसी है उसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। ठीक है, तो बच्चों श्रीलंका के बारे में हम बेसिक सी बातें करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या रहा है, इसका जो एंशियंट नेम है मेरे दोस्त वो क्या रहा है। वो रहा है मेरे दोस्त सिलोन। पुराना नाम क्या है बच्चों? सिलोन। हम बात करेंगे तो 1972 1972 के अंदर इसका नाम पड़ा लंका। 1972 में सिलोन का नाम क्या हो जाता है? लंका। लेकिन सारे के सारे इसको लंका लंका बोलते थे, तो लंका वालों ने बोला कि यार ऐसे तो मत करो, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो करो। और मेरे दोस्त रिस्पेक्ट का सिंबल होता है श्री। तो 1978 में हमने लंका को दे दी बच्चों रिस्पेक्ट, और इसका नाम 1978 में हो जाता है श्रीलंका। तो श्री का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट का सूचक होता है श्री। आप अपने पिताजी का नाम लोगे तो आप श्री लगाओगे कि श्री ये। ठीक है, तो बच्चों लंका को इज्जत नहीं मिल रही थी, तो लंका वालों ने बोला कि यार तुम थोड़ी बहुत तो इज्जत दो। ठीक है, तो बच्चों हमने थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी दे दी, इसके आगे हमने श्री शब्द जोड़ दिया, इसको क्या बोल दिया गया? श्रीलंका। ठीक है बच्चों, जिस श्रीलंका को हम पढ़ रहे हैं, इस श्रीलंका की सबसे पहले आपको कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए, राजधानी के बारे में। आपको पता होगा श्रीलंका की 2 राजधानी हैं बच्चों। एक श्रीलंका की राजधानी का नाम है कोलंबो, और एक इसकी राजधानी है जयवर्धने। ठीक है, जयवर्धने कट्टू राजधानी है बच्चों। जयवर्धनेपुरा भी बोल सकते हैं, जयवर्धने कट्टू भी बोल सकते हैं। ठीक है, राजधानी के बाद हम बात करेंगे इसकी करेंसी क्या है, मुद्रा। श्रीलंका के जो लोग हैं वो जो सामान को खरीदते और बेचते हैं मेरे दोस्त, वो करेंसी कौन सी होगी? आप बोलेंगे श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि श्रीलंका की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चों पार्लियामेंट ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ का जो नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है, वो कौन सा है? नेशनल गेम मेरे दोस्त है, आपसे कोई पूछ ले कि श्रीलंका का नेशनल गेम, तो आप बोलेंगे वॉलीबॉल। अब सारे के सारे बच्चे मेरे को ये बताओ कि वॉलीबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ियों की संख्या इस वॉलीबॉल गेम के अंदर बच्चों कितनी होती है? बताएगा फटाफट। बच्चों यदि ये अपना भारत है तो श्रीलंका कहां पर है? यहां पर है मेरे दोस्त श्रीलंका। इस तरीके से ये श्रीलंका है। बताएगा वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देख लो, तुम्हें वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या का नहीं पता है मेरे दोस्त।
बहुत सारे बच्चे तो 11 बोल रहे हैं। वॉलीबॉल के अंदर जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6। 7 नहीं होते, 6 होते हैं। ठीक है ना? 6 होते हैं। तो वॉलीबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 6 होगी। बच्चों हम बात करेंगे कि यदि ये श्रीलंका है तो श्रीलंका का कौन सा हिस्सा है जो भारत की तरफ है? बच्चों इस जगह को हम बोलते हैं तिल्लाई मन्नार। क्या बोलते हैं? तिल्लाई मन्नार। तो श्रीलंका का जो भाग अपने भारत की तरफ है उसको बोलते हैं तिल्लाई मन्नार। तो मेरे दोस्त, भारत का जो भाग श्रीलंका की तरफ होगा उसको बोलते हैं धनुष कोडी। धनुष कोडी। धनुष कोडी नाम की जो जगह है ये कौन से द्वीप के ऊपर है? ये रामेश्वरम द्वीप के ऊपर है। और रामेश्वरम द्वीप कौन से राज्य का हिस्सा होगा? तमिलनाडु राज्य का। तो आपसे कोई पूछ ले कि श्रीलंका के सबसे नजदीक राज्य कौन सा है, नियरेस्ट स्टेट कौन सा होगा मेरे दोस्त? तो आपको बोलना है तमिलनाडु। सबसे नजदीक राज्य, तो आपको बोलना है तमिलनाडु राज्य। और आपसे पूछ ले कि तमिलनाडु राज्य की कौन सी जमीन है सबसे नजदीक, तो आप बोलेंगे धनुष कोडी। धनुष कोडी कौन से द्वीप के ऊपर है? रामेश्वरम द्वीप के ऊपर। और रामेश्वरम द्वीप बच्चों कौन से राज्य का हिस्सा होगा? तमिलनाडु का। यहां तक सारे के सारे बच्चे एक बार थम्स अप करके मेरे को बताइएगा कि अच्छे से सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई हरकेश कुमार, बहुत अच्छी आप बात बता रहे हो। बताएगा, सारे के सारे थम्स अप कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखिएगा बच्चों, धनुष कोडी और श्रीलंका के बीच में बताया गया है कि जो जल है उस जल के नीचे आपको बहुत सारे इस तरीके के पत्थर दिखाई देंगे। और पत्थरों से बना हुआ जो ये पुल है, इस पुल को मेरे दोस्त हम बोल देते हैं राम सेतु। क्या बोल देते हैं? राम सेतु। बताया जाता है कि ये भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़वाने के लिए वानर सेना के साथ जो पुल बनाने का काम किया था उसको बोलते हैं राम सेतु। और राम सेतु को बच्चों हम बोलते हैं आदम का पुल भी। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज, राम सेतु, आदम का पुल, ये आपको याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करेंगे इस आदम के पुल के ठीक नीचे यहां पर जो जल है, इस जल को हम बोलते हैं कौन सी खाड़ी? इसको हम बोलते हैं मन्नार खाड़ी। इसको कौन सी खाड़ी कहा जाता है? मन्नार खाड़ी। और इससे ऊपर का जो ये जल होगा इसको बोलते हैं पाक खाड़ी। पाक यहां पाकिस्तान वाला नहीं है बल्कि PALK, पाक खाड़ी। ठीक है, तो ये आदम का पुल है, राम सेतु इसे बोलते हैं। नल और नील नाम के जो दो वानर थे उन्होंने ये पुल बांधने का काम किया था। मेरे दोस्त ये पुल जो है ना, ये कौन से दो भागों को जोड़ेगा? धनुष कोडी को तिल्लाई मन्नार से जोड़ेगा। तिल्लाई मन्नार श्रीलंका का हिस्सा है, धनुष कोडी अपने भारत का हिस्सा है। ठीक है
बच्चों हम बात करेंगे इस एडम्स ब्रिज के ठीक नीचे का जो जल है, दक्षिण का जो जल है उसे मन्नार की खाड़ी बोलते हैं और उत्तर का जो जल है उसे पाक खाड़ी बोलते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आपको कौन सी खाड़ी नजर आएगी? मन्नार खाड़ी और पाक की खाड़ी। और मेरे दोस्त, इस पाक की खाड़ी से गुजरने वाला एक चैनल वही भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से क्या कर देगा? अलग कर देगा। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग किससे होते हैं? तो भारत व श्रीलंका एक दूसरे से जो अलग होंगे दोस्त, वो पाक जलडमरू मध्य से होंगे। पाक जलडमरू मध्य। ठीक ठीक है। तो पाक जलडमरू मध्य या हम इसे बोलेंगे पाक स्ट्रेट। जलडमरू मध्य को हम स्ट्रेट भी बोल देंगे, स्ट्रेट भी बोल देंगे। ठीक है। तो पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट जो है ना। सर ज्योग्राफी की कितनी क्लास में आपका सिलेबस हो जाएगा? बेटा वो चिंता आप मत करो, बाकी आपका जो समय बचता है पेपर में उससे पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। और वही हम पढ़ेंगे जो आपके एसएससी जीडी के लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के अंदर ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके जीडी के अंदर यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलेगा। इसके बाद हम दूसरा पड़ोसी देखते हैं। दूसरा पड़ोसी है मेरे दोस्त मालदीव। बच्चों मालदीव कहां पड़ता है? मालदीव यहां पड़ता है। ठीक है। और मालदीव के सबसे नजदीक कौन सा राज्य होगा? केरल राज्य होगा। तो हम दूसरा हमारा जलीय पड़ोसी मालदीव डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मालदीव की राजधानी मेरे दोस्त कौन सी है? कैपिटल कौन सी है? मालदीव की कैपिटल यानी कि राजधानी तो आप बोलेंगे माले। मालदीव की जो कैपिटल है बच्चों वो कौन सी है? माले। मालदीव की आपसे कोई करेंसी पूछ ले, वो रुपया। ठीक है, कौन सी है? रुपया। बच्चों संसद को संसद ही बोलेंगे, पार्लियामेंट बोलेंगे। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि नेशनल गेम कौन सा है मालदीव का, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे दोस्त नेशनल गेम मालदीव का कौन सा होगा? सारे के सारे बच्चे बताइएगा। मालदीव का नेशनल गेम यदि आपसे कोई पूछ ले, फटाफट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सर, फुटबॉल है। क्या है बच्चों? फुटबॉल है। फुटबॉल, ठीक है।
तो यहाँ का नेशनल गेम क्या होगा मेरे दोस्त? फुटबॉल होगा। बिल्कुल, फुटबॉल के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं सर। बच्चों हम बात करें कि मालदीव के सबसे नजदीक जो है वो कौन सा हमारा राज्य है, सबसे नजदीक राज्य। नियरेस्ट स्टेट जो होगा मेरे दोस्त, वो होगा केरल। क्या होगा? केरल। लेकिन आपसे पूछ ले कि सबसे नजदीक कौन सा द्वीप होगा। द्वीप का मतलब होता है बच्चों, सबसे नजदीक जो द्वीप होगा या आइलैंड, वो मेरे दोस्त होगा मिनिकॉय। मिनिकॉय। और ये मिनिकॉय जो आइलैंड है ये हमारे लक्षद्वीप समूह का आइलैंड होगा। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो मालदीव और भारत के बीचों बीच, मालदीव और भारत के बीचों बीच यहां से बच्चों एक अक्षांश गुजरता है और इसकी वैल्यू है 8 डिग्री। इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करेगा, तो आप बोलेंगे मालदीव को भारत से अलग करेगा। और यहीं पर अपने भारत का एक आइलैंड है बच्चों जिसका नाम है मिनिकॉय, जो कौन से सागर में होगा? अरब सागर में, क्योंकि ये कौन सा पानी है? अरब सागर है। तो आपसे कोई पूछ ले कि 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना है कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करेगा। और मिनिकॉय को हम भारत बोल के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिकॉय किसका पार्ट है बच्चों? भारत का। तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने का काम कितने डिग्री चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब है लैटिट्यूड, ये अक्षांश ही है, ठीक है। तो 8 डिग्री ये अक्षांश है, इसके ठीक नीचे मालदीव है, इसके ठीक ऊपर अपने भारत का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। और भारत का सबसे पहले मालदीव की तरफ हम देखें तो हमारा मिनिकॉय आइलैंड आपको दिखाई देगा जो लक्षद्वीप समूह का हिस्सा होगा। ठीक है, याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। बच्चों हम बात करेंगे यहां पर मैप के ऊपर, आप ध्यान से देखोगे तो मैप के ऊपर ये आपको येलो कलर के अंदर 7 ईस्टर्न स्टेट नजर आएंगे। ये 7 पूर्वी राज्य नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, इन 7 पूर्वी राज्यों को हम क्या बोलते हैं? इन 7 पूर्वी राज्यों को हम बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट। इनको हम 7 बहन राज्य भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट? बच्चों ये नाम किसने दिया इन राज्यों को? सातों के सातों राज्य के लोगों का रहन सहन, खान पान, कल्चर, वेशभूषा, संस्कृति सारी की सारी एक दूसरे से मिलती जुलती होने के कारण इसको क्या बोल दिया गया मेरे दोस्त? 7 सिस्टर स्टेट बोल दिया। और 7 सिस्टर स्टेट नाम दिया है ज्योति प्रसाद साइकिया द्वारा। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई
इसको सेवन सिस्टर स्टेट जो नाम है वो किसने दिया? तो आप बोलेंगे ज्योति प्रसाद के द्वारा, ठीक है ना, ज्योति प्रसाद के द्वारा। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि ये सेवन सिस्टर स्टेट नाम क्यों दिया गया, तो आप बोलेंगे कि सातों के सातों राज्यों का रहन सहन, खान पान, कल्चर, वेशभूषा सारी की सारी एक जैसी है, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त इन सातों के सातों को हमने क्या बोल दिया? सेवन सिस्टर स्टेट। और इन सेवन सिस्टर स्टेट में हम बात करेंगे, एक तो ये है मेरे दोस्त त्रिपुरा। सेवन सिस्टर स्टेट में सबसे छोटा त्रिपुरा है बच्चों। एक ये है जिसका नाम है मिजोरम, मिजोरम। एक ये है मेरे दोस्त जिसका नाम है मणिपुर। एक ये है भाई जिसे हम बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड, ठीक है। एक ये है मेरे दोस्त अरुणाचल प्रदेश। एक मेरे दोस्त ये है जिसका नाम है आसाम। पहले इसे क्या बोलते थे? कामरूप। आसाम का प्राचीन नाम क्या रहा है? कामरूप। और एक है मेरे दोस्त ये जिसे हम बोलते हैं बादलों का घर, मेघालय। तो ये सेवन सिस्टर स्टेट है, सातों के सातों राज्य हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि ये सात राज्य शेष भारत से जिस स्थान के ऊपर मिलते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, तो मेरे दोस्त ये वो जगह होगी यहां पे। ये जो जगह है मेरे दोस्त इसे कहा जाता है चिकन नेक। चिकन नेक, चिकन का मतलब क्या है? चिकन का मतलब होता है मुर्गे का मांस, है ना। तो मुर्गे के मीट को हम क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। तो मेरे दोस्त ये चिकन नेक जो जगह है ये क्या होगी? ये होगी सात बहन राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला स्थान। सात बहन राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला स्थान आपका क्या कहलाएगा? चिकन नेक कहलाएगा। तो चिकन का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा? मुर्गा। नेक का मतलब होगा गर्दन। और यहां पर एक आकृति बनती है मुर्गे के गर्दन की जैसी, और मुर्गे के गर्दन की आकृति बनने के कारण इस स्थान का नाम क्या रख दिया गया? चिकन नेक, है ना। तो चिकन नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेरे हिसाब से गटका तो नहीं होगा, है ना। गटकना भी मत मेरे दोस्त। तो हम बात करेंगे कि मुर्गे का मांस चिकन कहलाता है, बकरे का मांस मटन कहलाता है, गाय और भैंस के मांस को बीफ बोलते हैं, सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त चिकन का मतलब यहां मुर्गा है और नेक का मतलब है यहां पर मेरे दोस्त गर्दन। तो मुर्गे के गर्दन की आकृति बच्चों भारत के मानचित्र के ऊपर जहां बनती है वहां पर शेष भारत से ये सात पूर्वी राज्य जुड़ते हैं बच्चों। इसीलिए इस जगह को हम बोल देते हैं चिकन नेक। क्या बोल देते हैं? चिकन नेक बोल देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना सा ही हम कवर करेंगे, और ये बेसिक सा हमारा जो इंट्रोडक्शन था इंडिया का वो कंप्लीट हो चुका, जहां पर हमने भारत की सीमा को पढ़ लिया है, बेसिक सी बातें पढ़ ली है, भारत का क्षेत्रफल पढ़ लिया है, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त एक नया टॉपिक, यानी कि भारत का भौगोलिक परिचय मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। सर जी सेवन सिस्टर स्टेट की कोई ट्रिक नहीं है बेटा। ट्रिक जो होती है ना, आप जो ट्रिक ट्रिक बोलोगे, मैं एक बार एक पहली क्लास में ही बता देता हूं। ट्रिक का मतलब होता है कि जब हमारी आंखों के सामने कोई चीज ना हो तो उसको याद करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्त। यहां पर सारे के सारे राज्य भारत के मानचित्र के ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो इससे अच्छी ट्रिक नहीं हो सकती। जिस बच्चे के ट्रिक याद हो जाएगी उस बच्चे के आंखों से देखने के बाद ये राज्य भी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलिएगा आपका नाम जो है ना याद मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपकी शक्ल देख लूं, आपका चेहरा देख लूं, तो मेरे को आपको नाम से लेना देना है ही नहीं, मैं अपने आप पहचान जाऊंगा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो ये ट्रिक ट्रिक जो है ना बोलते हो, इसको छोड़ दो। जो आंखों से देख लिया जाए उसकी ट्रिक की जरूरत नहीं होती। जो आंखों से हमें नहीं दिखता मेरे दोस्त, हम सोच नहीं पाते हैं किसी चीज के बारे में, उसके लिए ट्रिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, याद रखोगे। और ट्रिक
बनानी है तो खुद की बनाओ, क्योंकि खुद की बनाई हुई ट्रिक ही याद होगी। जब दूसरे की बनाई हुई ट्रिक को आप याद करोगे तो आपको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ज्यादा रट्टे मारने पड़ेंगे, है ना। इससे अच्छा है कि हम खुद की ट्रिक बनाएं और खुद की ट्रिक बनाकर इनको लंबे समय तक दिमाग में अपने स्टोर रखें। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।